फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का चटपटा अचार, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और सबको बहुत ही पसंद है। और इस समय तो सर्दियां चल रही हैं, आप इसे बनाएं और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी के साथ खाएं। तो देखिए, ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है और दिखने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। और ये अचार 10 मिनट के अंदर बन के तैयार होता है और इसे सालों साल आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है लहसुन 100 ग्राम, हरी मिर्च 150 ग्राम और अदरक की गांठ 50 ग्राम। इन सबको हमने अच्छे से साफ़ करके सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए फ़ैन के नीचे सुखा सकते हैं। तो चलिए हम इसका अचार बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लहसुन और हरी मिर्च और अदरक के 2 भाग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है। अब इस प्लेट के अंदर हम थोड़े से लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च निकाल लेंगे और अदरक के कुछ गांठ। इन सबको हम चॉपर या तो मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीसेंगे। और ये इतने जो हरी मिर्च और लहसुन है, इन्हें हम पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे। हमने यहाँ पे 2 तरह की हरी मिर्च ली है। ये कम तीखी वाली है और जो डार्क कलर है वो तीखी वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें काट लेते हैं। तो लहसुन को हम ऐसे पतले टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से लंबे लंबे काट लेंगे। और हरी मिर्च है, इनका हम 2 भाग करके बीच से इस तरह से मिर्च को हम काटेंगे। और अदरक को भी हम पतले पतले टुकड़ों में लंबे वाले इस तरह से काट के रख लेंगे। तो देखिए, इन्हीं तरह से हमें तीनों चीज़ों को काट के पहले हम रख लेंगे। तो देखिए, हमने लहसुन, मिर्च और अदरक को लंबे टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। और यहाँ पे जो हमने बाकी का लहसुन, अदरक और मिर्च निकाला था, इसे हमने, या आपके पास चॉपर हो तो चॉपर में कद्दूकस कर लें या तो मिक्सर में। एक बार चलाएं फिर बंद करें, फिर चलाएं फिर बंद करें, तो वो इस तरह से बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे हम इन सबको हम सबसे पहले एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। तो देखिए, हमने एक बड़ा भगोना ले लिया है। अब इसी के अंदर हम जो मिर्ची को हमने कद्दूकस करके रखा था उसे डाल देते हैं। और बर्तन आपका एकदम सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारा अचार है वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से हमने इसमें सारे डाल दिए हैं। और जो हमने बाकी के हरी मिर्च और अदरक कट करके रखा है, उन्हें भी हम इसी में डाल देते हैं। तो देखिए, हमने सब डाल दिया है इसके अंदर। और एक बार हम इसे मिला लेते हैं ताकि जो हमने कद्दूकस करके रखा है और जो बारीक कट करके रखा है वो आपस में अच्छे से मिल जाए। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच कलौंजी। कलौंजी ये जो हम अचार में यूज़ करते हैं, और इसे डालने से हमारा अचार भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो हम आधा छोटा चम्मच इसमें कलौंजी के दाने डाल देंगे। और अब इसी में हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच नमक। अचार में नमक हमें ज़्यादा ही डालना चाहिए, क्योंकि जो नमक है वो अचार को अच्छे से खिलने में मदद करता है। तो 2 बड़ा चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। और इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। और इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से हम
मिला लें ताकि नमक और जो कलौंजी के दाने हैं वो अच्छे से मिल जाए। अब ये जो कलौंजी के दाने हैं इसे मंगरेल भी कहते हैं और इसे अचार में ज़्यादातर सब डालते हैं। आप चाहे तो इसे रोस्ट करके पीस के भी डाल सकते हैं और या इस तरह से खड़े भी डाल सकते हैं। तो इसे हम एक प्लेट से ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। इस तरह से ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। तो मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई रख लिया है गैस पे गर्म होने के लिए। अब इसी में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया और 2 बड़े चम्मच राई के दाने। अगर आपके पास पीली सरसों के दाने हैं आप उसे भी डाल सकते हैं। और अब इसी में हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच मेथी दाना। इन सभी को हम अच्छे से मिला लेते हैं और इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाए। और मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो इसी में हम डाल देंगे कुटा हुआ सौंफ का पाउडर। अगर आपके पास सौंफ पाउडर है तो आप बाद में भी इसे डाल दें, या हमने सौंफ को कूट के रखा था तो हमने इसे इसी में भून लिया है। सौंफ डालने से अचार की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए हमारे मसालों में से अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। तो देखिए हमने मसालों को एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लिया है। जब ये ठंडे हो जाएं तब हम इनका पाउडर बना लेंगे ग्राइंडर में पीस के। तो देखिए हमने अपने मसालों को पीस लिया है। अब चलिए अचार में इन सबको हम मिलाते हैं। तो देखिए 10 मिनट के लिए हम अपने अचार को ढक के रख लिया था, तो ये कितने अच्छे से मिल गए हैं। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच विनेगर। विनेगर वही जो हम चाइनीज़ में यूज़ करते हैं। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं या अमचूर पाउडर। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच विनेगर डाल दिया है। विनेगर डालने से ये होता है कि हमारे अचार ख़राब नहीं होते। और इन्हें हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे जो हमने मसालों को पीस के रखा था उन्हें। तो इन्हें हम सारे नहीं डालेंगे, 2 चम्मच हम इन मसालों को डाल देते हैं इसमें। और आधा छोटा चम्मच हींग डालने से अचार की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी आती है। अब इसी में हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये काला नमक डालने से अचार का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें बारी है तेल डालने की। तो चलिए फटाफट हम तेल को पहले गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तड़का पैन ले लिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे आधा कटोरी तेल राई का और इसे हम अच्छे से गरम होने देंगे। अब इसे हम गैस पे रख लेते हैं। तो देखिए हमने तेल को गैस पे रख दिया है गरम होने के लिए। तेल जब हमारा अच्छे से गरम हो जाए तब हम इस तेल को अचार में डालेंगे। तेल को गरम करने से अचार में डालने से हमारे जो अचार है वो ख़राब नहीं होंगे। वो आप 1 साल 2 साल आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जो तेल का जो तीखापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो तेल को पहले हम अच्छे से गरम करने देते हैं। तो
तो देखिए तेल को हमने अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था और अब ये हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च। इससे अचार का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसी में हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और इन सबको हम डालने के बाद में अच्छे से तेल में मिला देते हैं, क्योंकि तेल जो है हमारा गर्म है अभी, तो ये जो मसाले का जो कच्चापन होगा वो इस तेल में जाने के बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छे से मिला देते हैं हम इसे और फिर इसे हम अचार के ऊपर डाल लेंगे। तो अब हम तेल को अचार के ऊपर डाल देते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा तेल हम जिस भरनी में अचार रखेंगे उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हम एक कांच की भरनी ले रहे हैं, तो इसके अंदर हम तेल को थोड़ा सा डाल देंगे और अच्छी तरह से चारों तरफ घुमा के भरनी को इस तरह तेल से फैला लेंगे तेल को, ताकि भरनी जो है वो तेल से चारों तरफ फैल जाए। तो देखिए हमने भरनी में थोड़ा सा तेल डाल के फैला लिया है और बाकी का जो तेल बचा है उसे हम अचार के अंदर डाल के जो मसाले हैं उसे हम निकाल लेते हैं इसमें से, और अच्छे से अचार को हम अब मिला लेंगे। तो देखिए हमारा अदरक, मिर्च और लहसुन का अचार बनके तैयार है और ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और उतना ही ये खाने में भी टेस्टी है। आप इसे दाल चावल के साथ या गरम गरम बाजरे की रोटी के साथ, किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जिस बर्तन में आप इसे रखेंगे वो गीला नहीं होना चाहिए, वो एकदम अच्छे से सूखा रहना चाहिए। और अगर आप कांच के बर्तन में रख रहे हैं तो ये अचार बहुत ही अच्छे से सालों साल चलते हैं। और एयर टाइट कंटेनर में रख रहे हो तो वो एकदम अच्छे से सूखा रहना चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।